आपकी जिंदगी का वास्तविक शिक्षक कौन है जिसने आपको इसे स्टेज तक लेकर आया? आई एम थैंकफुल टू दैट पर्सन। भटक रहा था, इसी ड्यू सॉफ्ट में भटक रहा था, एक ऐसी कंडीशन में था, लोग बोलते हैं पैसा नहीं है इसीलिए एडमिशन नहीं लिया, ड्यू सॉफ्ट नहीं किया, गाड़ी नहीं है इसलिए फॉलोअप लगाने नहीं गया, जेब में पैसा नहीं था इसलिए अच्छे कपड़े नहीं पहन पाया, शाइनर नहीं था जो शू साइन नहीं कर पाया, पैसे नहीं थे मेकअप नहीं कर पाया, घर की छत टपक रही थी मम्मी ने भेज दिया आटा ये गेहूं चावल पिसाने के लिए तो काम नहीं कर पाया। हजारों दिक्कत गिराते हैं। क्या कंडीशन दिक्कत को इस बात से कोई मतलब है कि आप मेल है कि फीमेल है? क्या दिक्कत को इस बात से कोई मतलब है कि समस्या आपकी अपनी है या समस्या जमाने की है? भाई साहब, रास्ते में पड़े हुए पत्थर में कोई दम नहीं होता, रास्ते में पड़े हुए पत्थर में कोई दम नहीं होता। वो तो मंदिर है, मंदिर जिसकी दीवारों के अंदर जाने के बाद लोग उस पत्थर को भी भगवान समझने लग जाते हैं। रास्ते में पड़े हुए पत्थर में इतना दम नहीं होता, मंदिर की चार दीवारें उसके अंदर भगवान पैदा कर देती हैं। एक इंसान में इतना दम नहीं होता कि वो इंडिया जैसे गरीब देश में पैदा हो, पढ़ाई लिखाई करे और कुछ कर ले ना, उस इंसान में दम नहीं होता, उस इंसान को बनाने वाले उस शिक्षक में दम होता है। हम और बगुला एक ही तालाब में बैठते हैं, लेकिन एक कलर एक पानी में बैठने के बाद हम मोती चुनता है और बगुला मछली चुनता है। आदत इंसान को अलग करती है दोस्त, आदत इंसान को अलग करती है। आज इस हॉल में सब बैठे हैं, किसी को गर्मी लग रही होगी, किसी को एक नंबर आएगा, किसी को येलो आएगा, किसी को ग्रीन आएगा, कोई गीला करेगा कोई पीला करेगा, किसी को गर्मी लग रही होगी, किसी को चक्कर मारेगा, क्योंकि आप सब बगुले की प्रजाति में हैं। लेकिन इस बंदे को मार्केट के पत्थर से उठाकर मंदिर की चार दीवारी में सेट करने वाले और बगुले से हंस बनाने वाले उस गुरु पूर्णिमा के दिन में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा वन एंड ओनली इंडिया की आन बान शान मिस्टर एंड मिसेस संजय दीवान सर। प्रमोद के अंदर इतना दम नहीं था कि पूरा इंडिया उसे सुने। भटक रहा था रास्तों में अपनी डिग्री का एटीट्यूड लेकर, कंडीशन बिल्कुल भी नहीं थी। 1.5 साल की उम्र में पापा चले गए, 5 साल की एज में बड़ी मम्मी एक्सपायर कर गई, 6 साल की एज में जिस घर में रहते थे उस घर से निकाल दिया गया, केस दर्ज हो गया। 2004 में बड़ी दीदी एक्सपायर कर गई। अलग अलग कांड हो रहे थे। आपकी शर्ट फट जाए तो 1 हफ्ते की छुट्टी में चले जाते हैं, यहाँ तो घर में मौतें हो रही थी, मौतें। कंडीशन नहीं थी। फिर भी जब ड्यू सॉफ्ट का प्लान हुआ, मैंने ये बिल्कुल नहीं देखा 10,000 रुपए लगेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, कन्विंस करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, घर छोड़ना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, गर्मी ठंडी बारिश में दौड़ना पड़ेगा। ये कुछ नहीं दिखा तो सिर्फ एक चीज, एक दिन आएगा जब पूरा इंडिया इस आवाज को सुन रहा होगा, बड़े बड़े फ्लैक्स होंगे, लोगों के बीच में एक नाम होगा, एक क्रेज होगा, एक पहचान होगी और इंडिया की एक आवाज होगी। इस वजह से मेरी एंट्री डरी दोस्त, इस वजह से। क्या आपके पास ऐसी कोई वजह है? क्या आपके पास ऐसी कोई वजह है? वजह ही थी जिसने सबरी की उम्र 200 साल कर दी कि मेरे राम आएंगे और मेरे बेर खाएंगे। वजह थी जिसने सबरी की उम्र 200 साल कर दी, मेरे राम आएंगे और मेरे जूठे बेर खाएंगे। और राम को आना पड़ा, 200 साल बाद राम को आना पड़ा। वजह थी दिल ने चाहत थी कि मेरे राम आएंगे और बेर खाएंगे। दोस्त, ये ड्यू सॉफ्ट है, ड्यू सॉफ्ट यहाँ मिलता है, औकात से ज्यादा मिलता है।
जितना सोचो उससे ज्यादा मिलता है, फैमिली से ज्यादा मिलता है, इतना मिलता है जितना आदमी ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन शर्त है, उसी को मिलता है जिसके अंदर दोस्त विश्वास होता है। विश्वास। मेरे गुरु ने बोला, चाहे ले लो फेरे, चाहे बोलो कबूल है, जब तक दिल में विश्वास नहीं तो साला सब कुछ फिजूल है। तो क्या अंदर विश्वास है? दूसरों के लिए विश्वास है, अपनी अपलाइन पे विश्वास है। दोस्त, जिस बंदे को अपनी अपलाइन पे विश्वास है ना, आपके इस पूरे ग्रुप के पहले सीनियर, पहले भी आशीष श्रीवास ने बोला, उसको खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, फिर भी हुआ। जब उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, फिर भी हो गया। क्योंकि नाव चलाते नहीं आती, फिर भी पानी में आप बैठ जाते हैं, क्योंकि आपको चालक पे भरोसा होता है। ट्रेन चलाते नहीं आती, फिर भी आप उस ट्रेन में बैठते हैं। किसी ने ड्राइवर का सर्टिफिकेट नहीं देखा, क्योंकि आपको ड्राइवर पे भरोसा होता है। बस चलाती हुई बस में बैठते हैं, आपको पता है कि आपके बस वाले के पास लाइसेंस है भी या नहीं, फिर भी बैठकर आए हैं। बस में बैठ रहे हैं, भरोसा है। ट्रेन में बैठ रहे हैं, भरोसा है। बीच समुद्र नाव में बैठ रहे हैं, भरोसा है। जब एक भरोसे के दम में मलाजखंड से बालाघाट और नदी का एक छोर से दूसरा छोर पार किया जा सकता है, तो हाँ, ये भरोसा है 7 साल का। इसीलिए 15-20 हजार 40 हजार की जॉब छोड़कर ये बंदा 10,500 के ग्रुप और 4 लाख रुपए पर मंथ के इंसेंटिव पे काम कर रहा है। दोस्त, 4 लाख। अगर आज इंजीनियरिंग में होता, दूर दूर तक हवा नहीं लगती। बुरा मत मानना फ्रंट लाइन वाले, इधर बाल सफेद नहीं हुआ अभी, लेकिन बात बहुत बड़ी बड़ी है। क्योंकि हवा में पतंग भिड़ती है और प्लेन उड़ता है। संबंध इस बात का नहीं कि किसका साइज छोटा या बड़ा है, संबंध ये है पंख में किसके ज्यादा दम है। 27 साल की एज है मेरी, आई एम अनमैरिड, शादी नहीं हुई अभी मेरी। 27 की एज है मेरी, 5 स्टेट में काम करवा रहा हूं, हजारों लोगों का काफिला है। और एक बात बड़े प्राउडली बोलूंगा, अभी लास्ट स्टेप, एक आदमी का सपना क्या होता है? घर, गाड़ी, बंगला, शादी करवाना, इतने में जिंदगी खत्म। जो काम एक आदमी 60 साल में करवाता है, घर 11 लाख का एक कॉम्प्लेक्स अपने भाई को गिफ्ट में दे दिया। गाड़ी 10 लाख रुपए की रेड हॉट विटारा ब्रेजा से घूमता हूं। घर, गाड़ी और बंगला, घर के बाद बंगला भी आ गया। जी हाँ, ड्रीम नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। आज 27 साल की एज में संजय सर के आशीर्वाद से पिछले सैटरडे 38 लाख रुपए का बंगला भोपाल में परचेस कर चुका है एक बंदा। अब भोपाल आने के बाद किराए के घर में रहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी अपलाइन के पास खुद का बंगला तैयार है। सब कुछ खत्म सर। और इसी हॉल में, इसी बालाघाट में 19 अप्रैल के दिन एक होता है ना शादी करवाना, भाई बहन दुनियादारी, अपनी नहीं करवाई, लेकिन अपनी बड़ी बहन की शादी इसी बालाघाट में 12.5 लाख रुपए खर्च करके शीतल लॉन में। जो काम बापू को करना चाहिए था, वो काम छोटा भाई होकर बड़ी बहन के लिए भी किया। बड़ी बहन जिंदगी खत्म, घर हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, बड़ी बहन की शादी करवा दी, बचा बचा। एक ऐसी पर्सनालिटी आई हुई है ना आज, आप बोलते हो ना खत्म, मैंने इसलिए पूछा, जहां हम सोचते हैं खत्म, वहां इनकी चालू होती है। आदमी बोलता मैंने जिंदगी में सब कुछ कर लिया, तो तू मेरे से कंपेयर कर, तेरा 60 मेरा 27, मेरा 60 मेरा 27,
उसमें भी बहुत आगे। मेट्रो में रहता हूँ, जो मेरा लोकल घर है उसकी वैल्यू ही 5 करोड़ है। तो मैं बाप की हड्डी पे कबड्डी नहीं, बाप वाला तो मैंने कुछ गिनाया ही नहीं। ये तो वो है कि भाई साहब दम भी अपने अंदर है और काम भी अपने अंदर है। वो पर्सनालिटी आई हुई है जिन्होंने अनकंडीशनल काम किया, बिना स्थिति के काम किया। और जहां हमारी खत्म हो जाती है वहां इनकी शुरू होती है। पैर के सैंडल से लेकर मैडम का हेयर बैंड तक, सर के शूज से लेकर सर के परफ्यूम तक, जितना हम लोगों ने कमाया है इतना तो ये डेली वियर करके आ जाया करते हैं। जिसकी जिंदगी में ऐसे गुरु होंगे तो उसको प्राउड होगा कि मैंने इतना किया। मैं सोचता हूँ मैंने जितने इनका एक शूज है ना, शूज जूता जितनी कीमत होगी उतना तो मैंने भी शुरू किया, उतना शुरू किया। और वो बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, मेरा तो सालों में तो साहब बन गया। मेरे 80% आए, साला मैं तो साहब बन गया। मेरे 2006 में 91 आए थे, मैं अभी तक साहब नहीं बना। दोस्त ईगो को सर बोलते उंगली बना के कान के अंदर डाल देंगे। अभी कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया। आज 27 जुलाई से चालू होने वाला है आपका ड्यू सॉन्ग। टुडे इज योर फर्स्ट डे। आपको 2 साल हुआ, आपको 6 महीने, आपको 1 साल, आपको जितने भी समय हुए हैं, चाहे वो प्रमोद सिंह हो, चाहे आशीष श्रीवास, चाहे सरफराज कुरैशी या जिसने आज एंट्री डाली है, टुडे इज योर फर्स्ट डे। आज कुछ ऐसा सीख कर जाना है कि 5 साल में अगर ये इन्वेस्टर बना है तो अगली बार 6 महीने के अंदर इस हॉल से इन्वेस्टर निकलना चाहिए। क्या तैयार है उस दिन के लिए, वैसे माहौल के लिए? जिंदगी की सीख हिसाबों को नहीं मांगती, जिंदगी की सीख हिसाबों को नहीं मांगती। जरूरी नहीं कि हर काम डेट के हिसाब से किया जाए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दिवाली में पटाखे फोड़े जाए, जरूरी नहीं है कि पिक्चर सिर्फ फ्राइडे को रिलीज हो। माहौल और मोमेंटम का मजा तो तब है कि अगर आज मैं पटाखा फोड़ूं तो लोग कैलेंडर पर रखने पे मजबूर हो जाए, साला कहीं दिवाली तो नहीं आ गई। क्या तैयार है? तो आप इस मोटिवेशन के साथ, शानदार क्लैपिंग के साथ मैं स्टेज पे कॉल करने जा रहा हूं। मे आई हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज इंडिया की शान, द ग्रेट मोटिवेटर एंड स्पीकर, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी इन इंडिया इन माय आईज, जिनको लोग आज की डेट में यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में ढूंढ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी नहीं मिलते। जिनको लोग ढूंढ रहे हैं, एक सेल्फी के दीवाने हैं कि घर में 8x4 का एक फोटो फ्रेम लगा दूंगा। आपकी अभी अपनी खुद की नहीं लगी होगी। इधर गुरुजी घर घर तक पहुंच गए। आजकल लोगों के वॉलेट में पासपोर्ट साइज का फोटो है इनका, कुछ भी होता है तो बोले देख मेरे पास फट से दिखा देते। He is none other than for today program ओरिएंटेशन, माइंड सेटअप, और जो मेरे साथ 7 साल में हुआ उस काम को कैसे करें। आज सबसे शुभ दिन गुरु पूर्णिमा में वो सीखने का दिन है। तो क्या आप तैयार हैं? yes! इस माहौल के लिए तैयार हैं? yes! All core and privilege ready? yes! Take your position with your standing ovation, गड़बड़ाहट म्यूजिक के साथ, तालियों के महोत्सव के साथ। मैं आई हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। इंसानियत को जो समझे उसे इंसान कहते हैं, मंदिर में विराजी हुई मूर्ति को भगवान कहते हैं। इंसानियत को जो समझे उसे इंसान कहते हैं, मंदिर में विराजी हुई मूर्ति को भगवान कहते हैं। लंका को जो ढा दे उसे हनुमान कहते हैं, और जिन्होंने इंडिया को हिला के रखा है उसे तूफान कहते हैं।